19 मार्च 2015 पटना रेलवे स्टेशन शास्त्री नगर डीएवी स्कूल कैंपस से गायब छात्रा 19 मार्च को पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिली। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एक लड़की घर से स्कूल के लिए निकलती है 12वीं बोर्ड की परीक्षा का अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए। स्कूल कैंपस में दाखिल होने के बाद वो अचानक गायब हो जाती है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता है। 19 दिन के बाद अचानक पुलिस उसे बरामद करती है, लेकिन उसके गायब होने का रहस्य सुलझने के बजाय और उलझता चला जाता है। 28 फरवरी को स्कूल कैंपस से गायब इस छात्रा की तलाश में पटना पुलिस 19 दिनों तक जुटी रही। 28 फरवरी को लापता छात्र के पिता ने केस दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। पड़ताल के दौरान पुलिस ने डीएवी स्कूल के 3 शिक्षकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू ही की थी कि गायब लड़की पटना रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बरामद हो गई। 18 मार्च को पुलिस ने डीएवी स्कूल प्रबंधन पर धारा 420, 465, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इन धाराओं में मामला स्कूल प्रबंधन पर जालसाजी करने, जांच में सहयोग नहीं करने और छात्रा के गायब होने में स्कूल की भूमिका से जुड़ा था। इसके बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल और 3 शिक्षकों से लगातार 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे। पुलिस ने अगले दिन यानी 19 मार्च को डीएवी स्कूल के 3 शिक्षकों को हिरासत में लेकर शास्त्री नगर थाने में सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ शुरू हुए 3 घंटे ही बीते थे कि छात्रा के पिता को फोन आया। फोन ये आया कि उनकी बेटी पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। ऐसा ही एक कॉल पटना एसएसपी जितेंद्र राणा के पास भी आया। एसएसपी दल बल और छात्रा के माता पिता के साथ पटना जंक्शन पहुंचे तो गायब छात्रा पुलिस के हाथ लगी। छात्रा के गायब होने के बाद से ही स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे थे। शिक्षकों से पुलिस की पूछताछ के दौरान शक और गहराने लगा, खास तौर पे तब जब पुलिस ने पूछताछ के लिए 19 मार्च को 3 शिक्षकों को हिरासत में लिया। पूछताछ अभी शुरू ही हुई थी कि महज 3 घंटे के अंदर ही 19 दिनों से गायब छात्रा अचानक सामने आ गई। छात्रा के सामने आते ही कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे पुलिस की परेशानी और बढ़ गई। वही बैठे हुए देखे दिन पेपर में हम लोग डेली पढ़ते थे, फोन किया उसके डैड। डीएवी स्कूल की लापता छात्रा पटना पुलिस की टीम के द्वारा पटना जंक्शन से बरामद कर लिया गया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उसको देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल मेरे द्वारा स्वयं सिटी एसपी सेंट्रल चंदन कुशवाहा, डीएसपी सचिवालय और एसएचओ शास्त्री नगर की टीम ने वहां पर पहुंचकर उस लड़की को वहां से बरामद किया। छात्रा को सही सलामत हालत में देखकर सबने राहत की सांस ली। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में गायब छात्रा ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो किसी परिचित के यहाँ छिपी थी। एसएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि छात्रा के मुताबिक वो 11वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। डीएवी स्कूल के शिक्षक उससे 12वीं का फॉर्म भरने के लिए ज्यादा रकम मांग रहे थे। 28 फरवरी को भी जब वो फॉर्म भरने गई थी तो उससे ज्यादा रकम की मांग की गई। इसी वजह से वो भाग गई। छात्रा ने बताया कि स्कूल के शिक्षकों के कहने पर ही उसने ये बातें घर वालों को नहीं बताई। तो एग्जाम में फेल हो चुकी थी और एग्जाम में फेल होने के पश्चात में 1 साल तक उसने घर में ये चीज़ें नहीं बताई थी। और जिस दिन स्कूल में वो एडमिट कार्ड लेने के लिए गई थी तो उस समय कुछ ऐसा घटनाक्रम वहाँ पे हुआ जो टीचर्स के और जो स्कूल प्रशासन के साथ में, कि वो डर गई थी कि उसके पेरेंट्स को उसकी सारी जो झूठ है उसको बारे में मालूम चल जाएगा। इसके कारण वो डर के वहाँ से निकल गई। पटना रेलवे स्टेशन से बरामद हुई छात्रा के पास से जो बैग पुलिस को मिला है उसमें पिछले 20 दिन के अखबार और कुछ कपड़े थे, जबकि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो खाली हाथ थी। पुलिस को छात्रा स्टेशन से मिल तो गई, लेकिन सवाल ये था कि छात्रा आखिर स्टेशन पहुंची कैसे। वो खुद स्टेशन आई या किसी और ने उसे जानबूझकर स्टेशन पहुंचाया और उसके घर वालों और पुलिस को इसकी सूचना दी।
जांच की दिशा को कोई भटकाना तो नहीं चाह रहा था। पुलिस का अनुमान है कि छात्रा अपने खोजे जाने और पुलिस की हर कार्रवाई की जानकारी रख रही थी और उसी के अनुसार प्लान बनाकर आ जा रही थी। लेकिन पुलिस को कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। इस कारण से छात्रा अपने परिवार से 19 दिनों तक दूर रही। इस परिचित ने उसे छिपाया और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? पुलिस ने जब डीएवी स्कूल प्रबंधन पर शिकंजा कसा और 3 शिक्षकों को हिरासत में लिया, तभी छात्रा सामने क्यों आई? छात्रा को गायब करने में अगर स्कूल प्रबंधन का हाथ था, तो इसके पीछे मकसद क्या था? पैसा, वो बैग जो था और पैसा था वो अपने पापा के पास छोड़ के गई थी। वो बिना किसी भी पैसे के और बिना किसी अन्य जो है बैग इत्यादि के वो वहाँ से अकेली निकली थी। और अभी जब हमने रिकवर किया है तो उसके पास से मोबाइल फ़ोन जो उसका था वो भी मिला है, उसका बैग भी मिला, उसके कपड़े भी मिले हैं। तो निश्चित रूप से किसी न किसी जो जानकार व्यक्ति उसको सहयोग रहा। सवाल ये था कि आखिर इन सब के पीछे था कौन? इसके पीछे छात्रा का कोई परिचित था या फिर स्कूल में रैकेट चला रहा कोई माफिया गैंग? 28 फरवरी को छात्रा के पिता ने जब केस दर्ज कराया, उसके बाद पुलिस डीएवी स्कूल पहुंची। पुलिस के साथ गायब छात्रा के परिजन भी इस उम्मीद से गए कि स्कूल प्रबंधन उनकी बेटी को खोजने में उनकी मदद करेगा। लेकिन स्कूल प्रबंधन का जवाब सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डीएवी स्कूल प्रबंधन ने उनकी बेटी को स्कूल की छात्रा मानने से साफ इनकार कर दिया। प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उनकी बेटी स्कूल में कभी 12वीं की छात्रा नहीं रही और न ही क्लास रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि उनकी बेटी 1 साल पहले ही 11वीं की परीक्षा में फेल होने के कारण निकाल दी गई थी और उसके बाद से वो स्कूल आई ही नहीं। स्कूल प्रबंधन ने लड़की के पिता को ये कहकर चलता कर दिया कि अपनी बेटी को वो रिश्तेदारों और परिचितों के बीच ढूंढे। मैं बराबर कहते रहा हूँ कि ये बच्ची 11th तक मेरे पास पढ़ी। 11th के रिजल्ट निकलने के बाद वो फेल कर गई और फेल करने के बाद वो जो है ना तो उनके पिता ने किया संपर्क किया और ना ही कोई नहीं। हमें तो था कि 11th फेल करने के बाद लोग क्या करते हैं, अगर फेल कर जाते हैं तो टीसी के लिए अप्लाई करते हैं। उन्होंने ये भी नहीं अप्लाई किया। बाद में जब ये घटनाएं जब घटी तो मुझे पता चला कि वो बच्ची स्कूल आते रहती थी, जिसका मैं जांच करा रहा हूँ। स्कूल प्रशासन ने जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ा, उससे लड़की के पिता की परेशानी और बढ़ गई। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे स्कूल प्रशासन ने आखिर अपनी छात्रा को बेगाना क्यों बता रहा था। लड़की के पिता ने अपनी लाडली की हर जगह तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अंत में थक हार कर वो पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंचे। पटना एसएसपी से भी उन्होंने गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी जितेंद्र राणा ने केस को अपनी निगरानी में ले लिया। 1 मार्च को पुलिस ने डीएवी स्कूल जाकर कुछ शिक्षकों से पूछताछ की। स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षकों के बयान में अंतर से स्कूल प्रबंधन पर शक की सुई गहराने लगी। बहरहाल डीएवी की ओर से लगातार बोले जा रहे झूठ की पोल खुल गई। पड़ताल में ये सच सामने आया कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में गायब छात्रा का भी नाम शामिल है। उसका रोल नंबर 7620304 है और सेंट माइकल स्कूल उसका सेंटर है। परीक्षा केंद्र पर हर दिन उसका ये रोल नंबर चिपकाया भी गया, जबकि छात्रा के गायब होने के बाद से स्कूल प्रबंधन लगातार पुलिस के सामने ये दावा करता रहा कि छात्रा कभी उनके स्कूल में 12वीं की छात्रा नहीं रही और न ही क्लास रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हुआ। पुलिस को भी ये शक होने लगा कि कहीं स्कूल में पास फेल का कोई खेल तो नहीं चल रहा। इस खेल के पीछे कोई बड़ा रैकेट काम तो नहीं कर रहा।
स्कूल की एक छात्रा कहीं इस खेल का शिकार तो नहीं हो गई। स्कूल का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कई तरह के सवाल हवा में तैरने लगे। सवालों के कटघरे में क्यों स्कूल प्रबंधन लगातार झूठ बोलता रहा? आखिर छात्रा के गायब होने के पीछे स्कूल की क्या भूमिका है? स्कूल ने उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया तो क्या स्कूल सीबीएसई के नियमों को ताक पर रखकर काम करता है? स्कूल में किसी दूसरे स्कूल से फॉर्म भरवाने वाला गिरोह तो सक्रिय नहीं। स्कूल से किसी छात्रा के गायब होने पर वहां की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार कौन? पुलिस तहकीकात से स्कूल में की जाने वाली मनमानी और पास फेल के नाम पर पैसा वसूलने का खुलासा हुआ। पैसे और मनमानी के इस खेल का भांडा फूटा तो पुलिस ने 3 शिक्षकों को जेल में डाल दिया, लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। लड़की के 164 के बयान में कुछ चौंकाने वाले तथ्य उसके द्वारा बताए गए थे, परंतु जो फिजिकल वेरिफिकेशन में वो सभी जो तथ्य हैं उनके अभी तक कोरोबरेशन नहीं हो पाया। पुलिस के द्वारा उस बिंदु पर अभी वर्तमान में अनुसंधान किया जा रहा है। इस क्रम में जिनके ऊपर भी साक्ष्य आएगा उन सभी के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने 2 मार्च को छात्रा के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई। कॉल डिटेल रिपोर्ट से पता चला कि 28 फरवरी को स्कूल से निकलने के बाद छात्रा शेखपुरा स्थित सीबीएसई ऑफिस गई। उसके बाद उसका लोकेशन खगौल और राजेंद्र नगर मिला। इस बीच डीएवी के गिरफ्तार 3 शिक्षकों से पुलिस की पूछताछ में जो बयान सामने आया उसने मामले को और पेचीदा बना दिया। शिक्षक प्रदीप भारती का पुलिस को बयान। डीएवी शिक्षक प्रदीप भारती ने जो बयान दिया वो ये कि इस छात्रा का एडमिट कार्ड आया हुआ था, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल के निर्देश पर उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। प्रदीप भारती ने यह भी बताया कि छात्रा फेल होने के बाद भी स्कूल आती थी और स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। स्कूल शिक्षक सनातन महाराणा और गौरांग डे ने 28 फरवरी को छात्रा को स्कूल में बुलाया था। छात्रा 28 फरवरी को अपने पिता के साथ 65,000 रुपए लेकर आई थी, लेकिन पैसों को लेकर बात नहीं बनी। स्कूल में 11वीं में अधिक छात्रों का नामांकन करा लिया जाता है और उस क्लास में फेल करा दिया जाता है। स्कूल में 11वीं पास छात्रों की लिस्ट बिना क्लास टीचर के हस्ताक्षर के ही प्रिंसिपल के निर्देश पर मंगा ली जाती है। तो पुलिस के द्वारा जब आगे इसमें अनुसंधान किया गया तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि यद्यपि वो 11वीं क्लास में फेल हो गई थी, परंतु उसके बाद भी स्कूल के कुछ प्रशासन और टीचर्स की जो मिली भगत से वहाँ फ्रॉडुलेंट तरीके से उसका फॉर्म भरा गया था और सीबीएसई से बाकायदा एडमिट कार्ड भी इशू हुआ था। कंप्यूटर टीचर अजीत कुमार वर्मा फेल छात्रों का भी नाम फाइनल एलओसी में जोड़कर प्रिंसिपल से हस्ताक्षर और मुहर लगवाकर सीबीएसई बोर्ड को भेज देता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड का नियम है कि 11वीं क्लास फेल छात्रों का नाम फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में नहीं भेजा जाता। फेल छात्रों को ये बताया जाता है कि फेल होने की वजह से वो परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन उसका फॉर्म भर दिया जाता है। उसके बाद प्रदीप भारती, गौरांग डे और सनातन महाराणा फेल छात्रों को पास कराने के लिए निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूली के लिए मोल भाव करते हैं। ये फीस 60 से 80 हजार तक का होता है। अधिक फीस वसूलने के बाद छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड दिया जाता है। इस तरह चलता है स्कूल में पास फेल करने के गोरख धंधे का खेल। जो स्कूल के अंदर फर्जीवाड़े के तरीके से स्टूडेंट्स के जो फॉर्म्स भरे जाते हैं और 12th क्लास का एडमिट कार्ड इत्यादि लिया जाता है, ये मामला भी प्रतिवेदित हुआ तो पुलिस के द्वारा इस प्रकार के फर्जीवाड़े को लेकर भी प्राथमिकी जो स्कूल प्रशासन में दर्ज किया गया। स्कूल प्रिंसिपल रामानुज प्रसाद ने साल 2012-13 और 2013-14 के लिए 11वीं और 12वीं का रूटीन इंचार्ज शिक्षक सनातन महाराणा को बनाया था। महाराणा ने पुलिस को दिए बयान में स्वीकार किया कि प्रिंसिपल के निर्देश के मुताबिक लापता छात्रा को 11वीं में फेल कर दिया गया। प्रदीप भारती ने बयान दिया कि सत्र 2013-14 में 79 फेल छात्रों का फाइनल एलओसी उसके निर्देशानुसार भरा गया, जिसमें गायब हुई छात्रा का फॉर्म भी शामिल था। छात्रा को जानकारी दे दी गई कि फेल होने की वजह से वो परीक्षा नहीं दे सकती। इसके बाद उसने अपने परिचित शिक्षक गौरांग डे और महाराणा से संपर्क फीस के लिए मोल भाव करने 28 फरवरी को अपने पिता के साथ पहुंची थी। स्कूल में चल रहे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश तो पुलिस ने किया, लेकिन क्या ये पूरा सच है इस काले खेल का? और कहां गायब रही 19 दिनों तक लापता छात्रा, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
मुताबिक स्कूल टीचर गुरांगडे ने छात्रा को फेल होने के बाद भी 12वीं की फॉर्म भरवाने का आश्वासन दिया। गुरांगडे ने ही छात्रा को स्कूल में क्लास करने और स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने में मदद भी की। वहीं गुरांगडे के इस काम में सनातन महाराणा ने भी बढ़ चढ़कर मदद की। इस मामले में लड़की के बयान पे और जो अभी तक साक्ष्य मिले थे उसके आधार पे स्कूल प्रशासन के 3 टीचर्स को जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पटना स्टेशन से गायब छात्रा की बरामदगी के बाद 20 अप्रैल को उसे मेडिकल टेस्ट कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। अदालत में धारा 164 के तहत छात्रा का बयान दर्ज किया गया। अदालत में दर्ज कराए बयान के मुताबिक पिता को स्कूल में छोड़ छात्रा सीबीएसई ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां निराशा हाथ लगने के बाद वो ब्रह्म स्थान मंदिर गई, जहां से 2 युवकों ने उसे कुछ सुंघाकर अगवा कर लिया। थोड़ी देर के लिए उसे होश आया तो उसने एक गाड़ी में खुद को पटना के सगुना मोड़ पर पाया। उसके बाद वो फिर से होश खो बैठा। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो उसने खुद को दरिंदों के चंगुल में पाया। छात्रा 20 दिनों तक दोनों युवकों के कब्जे में रही और दोनों युवक उसे बंधक बनाए रहे। कई बार उसके साथ गैंगरेप हुआ, मारपीट की गई। वो पटना जंक्शन कैसे पहुंची, इसके बारे में छात्रा ने कुछ साफ नहीं बताया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में लापता छात्रा 28 फरवरी को अपने पिता के साथ बाइक पर राजवंशी नगर जाते देखा गया। स्कूल से वो अकेले एक रिक्शा में बैठी और पटना जू के पास उतरते दिखी। यहाँ से वो एक ऑटो ली और ऑटो से पटना जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास उतरी। फुटेज में वो अकेले ऑटो में जाते दिखी। यहाँ के बाद आगे कैमरा नहीं था, कैमरा सगुना मोड़ के पास लगा है, लिहाजा वो कहाँ गई पता नहीं चला। 19 मार्च को भी गांधी मैदान के रामगुलाम चौक के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा कहीं नहीं दिखी। हाँ, पटना जंक्शन के सीसीटीवी में उसकी फुटेज जरूर कैद है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा की मेडिकल जांच और अदालती बयान के बाद उसे घर वालों को सौंप दिया है। लेकिन क्या छात्रा शोषण का शिकार हुई, इस सवाल पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। खुद को हाईटेक बताने वाली पटना पुलिस को इस केस के तकनीकी पहलुओं को जोड़ने में इतना वक्त क्यों लगा? पुलिस अब तक उन 2 युवकों को क्यों नहीं दबोच पाई जिन पर छात्रा को अगवा करने का आरोप है? अब पुलिस के सामने चुनौती है इस केस के कड़ियों को जोड़कर सबूत इकट्ठा करने की और पीड़ित छात्रा के गुनहगारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।